गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छठवीं ए सेमी इस क्लास के लिए नांदुरकर टीचर आपका पीरियड ले रही है। तो हमारा 14वां पार्ट ख़त्म हो गया था, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, यानी प्रकाश और उसका निर्माण का कार्य। तो ये पाठ आप ख़त्म हो गया था। इस पाठ का वाचन भी आपके लिए करने के लिए मैं बोली थी। और आज हम देखने वाले हैं इसका एक्सरसाइज। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में लिखना है। तो पहला वाक्य है, अ डैश डैश इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी इसका जो पहला ये रिक्त स्थानों में आपको क्या लिखना है, स्टार, या क्या लिखना है, स्टार लिखना है। आप नोटबुक में लिखेंगे, मैं आपको यहाँ हल करके दिखाती हूँ। स्टार, स्टार मीन्स तारे। देखो दूसरा है, अ डैश डैश इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कौन सा है। डैश डैश इज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो इस यहाँ लिखना है आपको कैंडल, यहाँ लिखना है कैंडल, CANDLE, कैंडल। कैंडल मीन्स मोमबत्ती। तीसरा है, देखो, व्हेन लाइट passes through a prism it gets spreaded into dash colors। तो यहाँ लिखना है आपको 7 कलर्स। यहाँ क्या लिखना है, 7, SEVAN, 7 कलर्स। यह लिखना है आपको 7 कलर्स, SEVEN, 7 कलर्स। और डी देखो, द इमेज ऑब्टेन इन द पिन होल कैमरा इज, यानी द इमेज ऑब्टेन इन द पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। या लिखना है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, इन्वर्टेड, यानी सूची छिद्र कैमरे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखता है, इन्वर्टेड, यानी उलट। अ शैडो इज फॉर्मेड व्हेन ऑन डैश डैश ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, यानी अ शैडो इज फॉर्मेड व्हेन एंड, या लिखना है ओब्लिक्यू ऑब्जेक्ट्स कंटेंट्स, यानी देखो अपारदर्शी, अपारदर्शी, ओब्लिक्यू, OPAQEI, OPQ, OPQ ऑब्जेक्ट्स कम इन द वे ऑफ लाइट। और लास्ट का देखो, व्हेन अ डैश डैश ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट, लाइट पासेस डैश डैश इट। ऐसे ही आपको लिखना है।
तो यहाँ लिखना है ट्रांसपोर्ट, यहाँ लिखना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, PARENT, ट्रांसपेरेंट, R थ्रो, THROUGH, थ्रो। ये सब यहाँ से चुनकर यहाँ लिखने हैं। स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखो और तुम्हारे वर्ग पाठ की नोटबुक में ये आपको लिखना है। फिर से ये मैंने हल करके दिए हैं, आपको मन लगाकर लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, राइट वेदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस, यानी क्या, वस्तु प्रदीप्त और अप्रदीप्त कौन सी है, ये आपको लिखना है। तो पहला है बुक, बुक के सामने आप लिखेंगे अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस, यानी क्या लिखेंगे, नॉन ल्यूमिनियस। अप्रदीप्त आएगी ये बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल ल्यूमिनियस, ये आएंगे ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस। तीसरा है वैक्स क्लॉथ, वैक्स क्लॉथ यानी मोमी कपड़ा, अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनियस। अ पेंसिल नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस। अ लाइट बल्ब ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस। अ टायर नॉन ल्यूमिनियस, और लाइट का है लाइट बल्ब ल्यूमिनियस। अ टायर, अ टॉर्च ल्यूमिनियस, LUMINOUS। ल्यूमिनियस इसका अर्थ है प्रदीप्त और नॉन ल्यूमिनियस इसका अर्थ है अप्रदीप्त वस्तु। इसका हमें कौन कौन सी वस्तुएं नॉन ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस इसका वर्गीकरण करके हमें लिखना है। नॉन ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, इसके सामने ल्यूमिनियस लिखना है आपको। तो ये सब देखकर आपको लिखना है। आगे चलो, मैच द फॉलोइंग्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ये जोड़ियाँ लगाना है, मैच करना है यानी लिखना है। मिरर, मिरर की जोड़ी आएगी रिफ्लेक्शन, मिरर की जोड़ी आएगी रिफ्लेक्शन। तो आपको ये लिखना है। दूसरी है फायरफ्लाई, तो इसकी जोड़ी आएगी ल्यूमिनियस, प्रदीप्त, ल्यूमिनियस प्रदीप्त, यानी पहली जोड़ी आएगी रिफ्लेक्शन, इसके सामने 3 लिखना है आपको। फायरफ्लाई इसकी जोड़ी 4 लिखना है, ये जोड़ी
और पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा मतलब सूची छिद्र कैमरा, इसकी जोड़ी आपको लिखना है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज यानी या लिखना है 2, या लिखना है 2। मून, मून, मून का अर्थ है, देखो मून, इसकी जोड़ी लिखनी है आपको नॉन ल्यूमिनियस, अप्रदीप्त, ये यह आएगी एक, नॉन ल्यूमिनियस, ऐसी जोड़ियाँ आपको लिखनी है। और फोर्थ क्वेश्चन देखो, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग्स। ये प्रश्न मैं आपको बताती हूँ, आप ये वीडियो सुनकर लिखेंगे। व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, इसे कैसे समझ में आ सकते हैं? तो इसका अर्थ हमें लिखना है, व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी, द फॉलोइंग थिंग्स are necessary for the formation of a shadow. The source of light, an opaque object and a surface on which the shadow falls. इसका उत्तर ये आएगा। दूसरा है, when can an object be seen, be seen, when can an object be seen? The light rays from the source of the light fall on an object. When this light reflects from the surface of the object, it enters our eyes. Therefore, we are able to see this object. The luminous objects can be seen as they emit their own light. ये सब आपके प्रश्न के उत्तर आएंगे। और तीसरा है, व्हाट इज अ शैडो, छाया का अर्थ क्या है? व्हाट इज अ शैडो यानी छाया का अर्थ क्या है? द शैडो इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एपिक ऑब्जेक्ट। लाइट डज नॉट पास थ्रू एन एपिक ऑब्जेक्ट। इट डज नॉट रीच द वॉल और एनी other surface on the other side of the object. This part therefore remains dark. This dark area is called the shadow of that objects. इसे सब प्रश्न के उत्तर आएंगे, आप सुनकर लिखो और ये लिखकर मुझे दिखाना है। ओके, इसके बाद जो वीडियो होगा इसमें हम लास्ट का पार्ट 15वां फन विथ मैग्नेट्स यानी चुंबक द्वारा मनोरंजन, ये पाठ हम शुरू करेंगे। पहले ये एक्सरसाइज आपको लिखकर मुझे दिखाना है। ओके।